माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। फाइनल स्टेप की प्रिपरेशन में सभी बच्चे लगे होंगे। सो यहाँ पे मैं आज आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करने वाली हूँ क्लास 10 साइंस के लिए। ये आपके लिए समझ लीजिए रामबाण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मस्ट डू। ओके, क्लास 10 साइंस सेशन 21-22 फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए ये वो कंटेंट है जो सभी PYQ को मिला के और बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज आप बोल सकते हो बनाया गया है। मैंने आपसे पोलिंग भी करवाई थी चैनल पे कि किस किस बच्चे को साइंस का, मैथ्स का मस्ट डू कंटेंट मिल चुका है। तो वहाँ पे 50% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्हें मिल चुका है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसके बारे में अब तक जानते ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें पता है पर उन्हें मिल नहीं रहा है। सो अगर मिल चुका है बहुत अच्छी बात है। इसकी आज आपको इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी अपने उन दोस्तों को शेयर कर देना जिनको नहीं मिला है, और जो हमारे चैनल के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। सो जिस बच्चे को नहीं मिला है वो वहाँ से ले सकते हैं और कोशिश करेंगे कि ये हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड कर दिया जाए। सो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के पास हो। अब हम बात करते हैं ये मस्ट डू कंटेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सो देखिए, ये जो कंटेंट प्रिपेयर किया गया है ये स्पेशली दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। यहाँ पे जितने भी PYQ पेपर्स हैं, जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हें स्टडी किया गया है। जो बहुत ज़्यादा सीनियर टीचर्स हैं उन्होंने एक एनालिसिस किया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टर्म 2 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको विद नोट्स फॉर्मेट में यहाँ पे कंटेंट तैयार किया गया है। यहाँ पे वही क्वेश्चंस दिए गए हैं जो क्वेश्चन रिपीटेडली CBSE पूछता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज, इस वक्त आपको NCERT करो या मत करो, आपको इस कंटेंट को ज़रूर करना है। यहाँ पे आपके टर्म 2 के सभी चैप्टर्स को कवर किया गया है, डिलीटेड पोर्शन को हटा के कवर किया गया है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, पास करना चाहता है, तो उसे ये कंटेंट करना है, प्लस सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने रिलीज किया है वो दोनों करना है आपको हर कीमत पे। ठीक है, अब यहाँ पे वेटेज एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह दिया है, तो हम सीधा चलते हैं चैप्टर्स पे जहाँ से आपका टर्म 2 का स्टार्ट हो रहा है। तो टर्म 2 का देखिए इस तरीके से नोट्स फॉर्मेट में दिया है। अभी मैं आपको सभी चैप्टर्स का बताऊंगी और इसके बाद हम लोग एक एक चैप्टर का PYQ भी करने वाले हैं, जैसा मैंने आपको बोला था वो भी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मस्ट टू डू की जो इम्पोर्टेंस है उसे आप समझिए। यहाँ पे उन टीचर्स का भी योगदान है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, जो आपके RKSV होते हैं, GSSB होते हैं, जितने भी दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल आते हैं सभी टीचर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो पहला चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4। सो देखिए, यहाँ पे पहले आपको सिलेबस बता रखा है कौन कौन से टॉपिक आपके हैं। सिलेबस फॉर 21-22। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग, कार्बन, जैसे कि आपके पास अलग से आपको सिलेबस चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। डिलीटेड पोर्शन यानी जो डिलीट हुआ है वो भी आपको बता रखा है। तो वैसे आपको वो सब भी देखने की ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ पे वही टॉपिक कवर कराए जाएंगे जो आपके इस टर्म में हैं। ओके, डिलीटेड पोर्शन को हटा के ही बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको कार्बन बता दिया, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका किस पे बेस्ड है, कार्बन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टी की जो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है वो क्या होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 2 और 4 होती है। इसके बाद जो हमारा कार्बन है इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जब ये बता रहे हैं, देखिए नोट्स फॉर्मेट में बॉक्स बना के इन्होंने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से कभी ऐसा होता ही नहीं है CBSE क्वेश्चन ना पूछे। कभी वो डायरेक्ट बोल देगा कैटिनेशन को डिफाइन करो, कभी बोलेगा उसका वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है कार्बन का, कार्बन के इतने ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड क्यों पाए जाते हैं, इस तरीके से पूछ लेगा। कभी बोल देगा एक्सप्लेन द टर्म टेट्रावेलेंसी, व्हाट डू मीन बाय टेट्रावेलेंसी, मतलब इसी क्वेश्चन को मल्टीपल फॉर्मेट्स में CBSE पूछता है। यहाँ पे आपको कुछ भी अलग से बाहर जाके मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बना बनाया है, बस इसको PDF का आपको प्रिंट आउट निकालना है और पढ़ना है।
कैटिनेशन क्या होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में डेफिनेशन आपको दे दी है। कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम बाय मीन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में दे दिया। इसी तरह टेट्रावैलेंसी को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सभी कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो कार्बन होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो 4 के साथ शेयरिंग और कर सकता है। सो ये हमारी टेट्रावैलेंसी होती है। तो यहाँ पे देखिए, पहले आपको टॉपिक दिया, फिर उसी टॉपिक को आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया, व्हाई डज कार्बन एटम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इसी टॉपिक से क्यों वर्सेटाइल नेचर क्यों है, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। इसके बाद हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कैसे वो स्टेबल हो सकता है। डिफाइन कैटिनेशन डायरेक्ट, एक्सप्लेन व्हाई इज कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर। सो यहाँ पे जितना टॉपिक आपको पढ़ाया उसी में से आपको बता दिया किस किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है और कितने मार्क्स में बनता है ये भी आपको बता दिया। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, फिर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक जो टर्म 1 में पढ़ा था वहाँ पे आपने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में इतना अच्छा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी आपको बता दिया, यहाँ पे आपको ये बता दिया है कि क्या होता है, और फिर इसी पे बेस्ड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर लिए हैं कि कैसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, गिव रीजन व्हाई कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने टर्म 1 पढ़ा था तो वहाँ पे आपसे आयनिक कंपाउंड के बारे में पूछा था कि वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, यहाँ पे ये पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं। तो आपको देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है ऑलरेडी और वही क्वेश्चंस यहाँ पे पुट किए हुए हैं। इसी तरीके से आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बना के दिखा रखा है इथेन का, इथाइन का। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने को भी बोल सकते हैं कि भाई इथाइन के स्ट्रक्चर बनाइए। हम इसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक जो बॉन्ड होता है उसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड से आपका इथाइन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस इज बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज डॉट स्ट्रक्चर। तो ये आपको एग्जाम में ड्रॉ करने को भी बोल सकता है। सो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि आप बना के दिखाइए, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, लाइक दैट कि आपको फॉर्मूला लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया। इसका भी बार बार रिपीटेड पूछा जाता है, यानी अगर आप 10 साल पीछे जाएंगे ना आपको मिल जाएगा कि भाई CH4 का आया था, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको वर्कशीट्स में भी कराए गए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाटर एंड इथाइन, तो ये चारों आपको बना के देखने हैं, बनाने हैं। इसके बाद ग्रेफाइट एंड डायमंड में डिफरेंस क्या होता है, तो ये यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, मतलब ये आपको बिल्कुल रट लेना है। यहाँ पे आपको NCERT से भी समझ लीजिए, NCERT से भी निकाल के निचोड़ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ये मस्ट डू बनाया गया है। मस्ट डू का मतलब इसे तो करना ही करना है, इसे छोड़कर आप नहीं जा सकते एग्जाम देखने। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज आपको बता दिया, यहाँ पे उन्होंने पहले ही होमोलोगस सीरीज पढ़ा दिया, आपको कहीं अलग से इनके आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे होमोलोगस सीरीज की डिफाइन दे दी विद एग्जाम्पल, यही आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज विद गिव 1 एग्जाम्पल। ऊपर टॉपिक दे रखा है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, यहाँ पे आपसे कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया। तो पहले आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है, फिर बताया है कि कैसे उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे केवल आपको ये 4 चैप्टर का ही नहीं, आपको पूरा टर्म 2 का सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि आपका जो 5 चैप्टर है ये दे दिया है। इसको भी इसी तरीके से डिज़ाइन करके दिया है। वैसे तो इसमें तो सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है कि लिमिटेशंस क्या थी, आइसोटोप्स। ओके, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर मेंडलीव पे बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो ये बॉक्स बना के दिए हैं ना, ये और ज़्यादा VVI हो जाते हैं। बॉक्स में जो आपको जितना भी कंटेंट दिया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 5 चैप्टर का।
ओके, इसी तरीके से आपको पूरा टर्म 2 का सिलेबस कवर कराया गया। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो अकेला चैप्टर 8 to 10 मार्क्स का है। मैंने आपको जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो था वहाँ बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से आपको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, आपको बाइनरी फिशन क्या है, फ्यूजन क्या, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको सारे क्वेश्चंस वही दे रखे हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये आपका फ्लावरिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो बार बार आपसे पूछता है। तो यहाँ पे इसका आपको सेपरेट डायग्राम बना के भी दे रखा है, आपको एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से करना है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला डायग्राम, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो वहाँ पे आपको ये आपको बोलेगा क्रॉस सेक्शनल डायग्राम बनाओ, तो आपको ये वाला डायग्राम पुट करना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे फंक्शंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा यहाँ पे कवर किया गया है। इसी तरीके से आपका जो बाकी है चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ओके। तो यहाँ पे आपको वही टॉपिक, वही पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। गुड पॉइंट ये है कि आपको PYQ जाके स्टडी नहीं करना है, यहाँ पे उन क्वेश्चन को जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको यहीं पे पुट कर दिया गया है कि बच्चे को ये भी समझ में आ जाए क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये वाला टॉपिक जैसे कि हम देख सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से विद डायग्राम एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, कि आपका जो फीमेल है उसमें जो क्रोमोसोम है वो XX होगा, मेल में XY होगा, दोनों का क्रॉस कराते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती हैं कि जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हुए सोच रहे हैं कि उसका आंसर मुझे अलग से आके लिखने की ज़रूरत है, इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। नीचे क्वेश्चन आपसे लिखा हुआ है, ऊपर आंसर लिखा हुआ है, वहीं पे अंडरलाइन करना है, वहीं पे पढ़ना है और इसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डेफिनेशन दे दी, विद फॉर्मूला दे दिया, यहाँ पे आपको सब कुछ दे दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, SI यूनिट क्या होती है, ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ आपको डिफाइन याद करना है, विद ग्राफ आपको डायग्राम बनाना है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ या फैक्टर, किन किन फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कंडक्टर का, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी में जो मेन क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल भी बता देगा वो कि किस किस तरीके से, आपको सारे फार्मूला शीट दे दिया है, पूरा फार्मूला यहीं पे दे दिया है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता दिया है। तो यहाँ से आपको ये 12 चैप्टर भी मिल जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे आपको पूरा फंक्शन बता दिया, मैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, ये सारा नोट्स है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे से 3 बार 4 बार, यहाँ पे डिफरेंस की फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल में क्या क्या डिफरेंस है, कौन सा रूल कहाँ पे अप्लाई होता है, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखने आता है स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल, ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में लिखने को। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी आ रही है, यहाँ पे देखिए डायग्राम के साथ उसने बता दिया कि स्प्लिट रिंग का क्या फंक्शन होता है, आर्मेचर का क्या फंक्शन होता है, और एग्जाम में कैसे पूछता है, एग्जाम में पूछेगा कि प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल यानी वो कौन से किस बेसिक लॉ पे काम कर रहा है और इसका फंक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, तो आप बताओगे कि किस तरीके से आप बैटरी अप्लाई करते हो, ओके। तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है, तो उस चीज़ को वर्किंग किस तरीके से यहाँ पे जब जाएगा तो ये अपनी जो स्प्लिट रिंग है वो अपना पोजीशन चेंज करेगा, ये कैसे घूमेगा, ठीक है, किस तरीके से इसका मोटर का जो चलना स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, ये वर्किंग में पूरा एक्सप्लेन करोगे विद डायग्राम। तो यहाँ पे पहले एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कैसे बनाया जा सकता है, सोलिनॉइड क्या है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट चैप्टर आपका आवर इन्वायरमेंट, तो आवर इन्वायरमेंट में भी देखिए बहुत अच्छे से बायोटिक कंपोनेंट क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और इसके बनने वाले क्वेश्चन, फूड चेन, फूड वेब। इसके बाद आपका एनर्जी, कि एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो कितना होता है, 10% होता है नेक्स्ट लेवल पे। सो ये एनर्जी ट्राइंगल जो है ये आपको, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ये जो क्वेश्चन है बस आपको यही क्वेश्चंस को कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, ओके।
क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो सीबीएसई पूछता है, ये आपका एनसीईआरटी पीवाईक्यू सब कुछ कवर कर लेता है। डिप्लीशन लेयर, ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा कि जो O2 होता है और प्लस O, ये मिलकर हमारा O3 बनाते हैं, और O3 को हम ओजोन बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है सन की जो हार्मफुल रेज है उसको अर्थ पे आने से। सो ये पूरा आपका कवर हो जाता है। ओके, इसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब यहीं पे देखिए मस्ट टू डू में आपको ये पूरा कवर करा दिया गया, सारे चैप्टर्स विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपका जो टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर है वो भी आपको प्रिंट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी यहीं पे कवर करा के दे दिया कि बच्चे आपको क्वेश्चन पेपर इस फॉर्मेट में आने वाला है, 15 क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आपकी इंस्ट्रक्शन है, बोर्ड में आपको ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। सो यहाँ से आप अपना सैम्पल पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जिस जिस बच्चे को मिला है, ऐसा नहीं है कि ये आपको मिल गया है तो आपको ये है कि बैग में फेंक दो या घर में उठा के कहीं पे फेंक दो, आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत मेहनत से बनाया गया है। जिन बच्चों को नहीं मिला है वो मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जिन बच्चों को मिल चुका है वो लोग भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि जो बच्चा इसे कर लेता है वो 100% पास तो हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेके भी आ जाएगा अगर वो अच्छे से इसको स्टडी कर लेता है, सभी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेता है। इसी तरीके से मैथ्स का भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, और साइंस के सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज PYQ भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे, और उनके भी आपको PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।